Good morning, children. Today I am going to teach one more new poem, Tulsi Ke Dohe. Everybody familiar with Tulsidas? ये हिंदी के प्राचीन कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सगुणधारा शाखा के राम भक्ति शाखा में आने वाले कवि माने जाते हैं। इनका बचपन का नाम राम भोला। क्यों इनका नाम राम भोला रखा गया वो एसएसएलसी में आपने पढ़ चुके हैं। और पैदा होते ही रटने के अलावा वो राम नाम जप करके पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम राम भोला रखा गया। पिताजी का नाम आत्माराम, माता तुलसी। और इनका जन्म 1532 में हुआ था। आप राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। माता पिता के बारे में आप लोग जानते हैं। आपके गुरु बाबा नरहरिदास थे। आपके आराध्य देव श्री रामचंद्र थे और लोक मंगल भावना आपके काव्य का सिद्धांत रहा। आपने अन्याय काव्य शैलियों का प्रयोग करते हुए कई रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को समर्पित की। आपकी मृत्यु सन 1623 में हुई। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल और दोहावली आपकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती है। आपका अवधि और ब्रजभाषा पर समान अधिकार था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली थी। प्रस्तुत दोहे में राम भक्ति, नीति, सदाचार, विनय, दान एवं जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। First I'll read the poem, afterwards I'll give some summary, that means भावार्थ। एक भरोसो एक बल एक हास विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। प्रस्तुत है में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अपने इष्ट श्री राम पर पूरा भरोसा है। एक ही बल, एक ही आशा और एक ही उन्हीं पर अटूट विश्वास है। ठीक वैसे जैसे कि भगवान श्री रघुनाथ जी यदि स्वाति नक्षत्र का जल है तो तुलसीदास चातक पक्षी की तरह है। एक चातक पक्षी केवल स्वाति जल को ही पीने के लिए हमेशा मुंह खोल कर बैठती है, उसी तरह यहाँ चातक पक्षी तुलसीदास हो तो स्वाति जल श्री रामचंद्र होते हैं। उसी तरह मैं केवल राम पर भरोसा रखने वाला हूँ। राम के अलावा मुझे कोई और भगवान नहीं है, ऐसा कहते वक्त तुलसीदास जी ने यह दोहा रचा है। जगते रहे 36 है राम चरण चाहती न, तुलसी देखो विचार है यह मतो प्रवीण। इस दौर में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को इस संसार से अर्थात सांसारिक प्रपंच से 36 जैसा संबंध रखना चाहिए और परमात्मा के साथ 63 का संबंध रखना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में रहते हुए भी मनुष्य को संसार के प्रति उदासीनता दिखानी चाहिए और परमात्मा के प्रति हमेशा प्रेम प्रकट करना चाहिए। मतलब मनुष्य इस संसार में कैसा रहना चाहिए और सांसारिक यह भोग को अक्सर और क्या करना चाहिए, तिरस्कृत भावना से देखना चाहिए, तभी उसको मोक्ष मिलेगा। ऐसा कहते समय तुलसीदास ने इस दोहे की रचना की है। तुलसी संत स्वंबत रो पोले पलई परियत, इतते ये पाहन अनत उतते वे पल देत। प्रस्तुत में तुलसीदास जी कहते हैं कि संत पुरुष आम पेड़ के जैसा है। अगर हम आम पेड़ को पत्थर फेंकने से मीठा फल हमको खाने के लिए देते हैं, उसी तरह संतों को हम कितना गालियाँ देने पर भी वो गुस्से में नहीं आते हैं, हमको हमेशा सांत्वना देते हैं। उसी तरह जो आम का वृक्ष दूसरों के उपकार करने के लिए ही पलता फूलता है, लोग धरती से उसकी ओर पत्थर फेंकते हैं तो वह आम का फल उन्हें प्रदान करता है। उसी प्रकार संतों को चाहे जितना भी अपमान क्यों ना किया जाए, पर वे हम लोगों को उपकार ही करते हैं।
मनुष्य का लक्षण आम पेड़ के जैसा होना चाहिए, गुस्से में नहीं होना चाहिए। जो लोग हमारे लिए गालियाँ देते हैं उसको भी हम शुभकामना करना चाहिए। ये तो तुलसीदास जी का कहना है। तुलसी काया केत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवै सौ लुनय निधान। संसार में पाप करने वाले लोग भी है, पुण्य करने वाले लोग भी है, महात्मा लोग है, बुरे लोग भी है, फिर भी मोक्ष किसको मिलता है इसके बारे में कहते वक्त तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे शरीर एक खेत है और मन किसान है। शरीर तो खेत है, खेत का मतलब है जमीन, और मन तो किसान है, तथा पाप व पुण्य दोनों बीज है। अगर हमारे शरीर में पाप का बीज बोए तो परमात्मा पुण्यात्मा नहीं बनते हैं, दुरात्मा बनते हैं। पुण्य का बीज बोए तो हम धर्मात्मा बनकर परमात्मा के सानिध्य जाते हैं, वैसी फल प्राप्त होती है। इसी प्रकार शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप पुण्य दोनों के बीज डालता है। इनमें से जो भी बीज किसान बोता है उसी की फसल भी काटता है। अर्थात मनुष्य का मन ही पाप व पुण्य दोनों में से किसी एक की ओर आकर्षित होता है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। अर्थात अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। मनुष्य का शरीर खेत हो तो मन किसान है। अगर इस शरीर में अगर पुण्य या पाप कर्म के वजह से फल मिलता है। अंडरस्टैंड? ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट पोएम। मधुर वचन ते जात मिटाए, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जलसो मिटाए, जैसे दूध उफान। प्रस्तुत में तुलसीदास जी कहते हैं कि मधुर वचनों से या मीठी वाणी से अच्छे लोगों का अभिमान भी मिट जाता है। जैसे कि उपनते हुए गर्म दूध भी थोड़ा सा ही शीतल जल डाल देंगे तो वह शांत हो जाएगा, अर्थात उफनेगा नहीं। इस प्रकार मधुर वचन का लाभ है। मधुर वचन बोलने से क्रोध कम हो जाता है। उफान क्रोध का अवतार है, ठंडा पानी शांत का वातावरण है, मीठे बातें के जैसा है। अगर कोई गुस्से में हो तो उसको मीठी वचन से बातें करे तो उसकी गुस्साई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अंडरस्टैंड? जो धन गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन कान, जब आवत संतोष धन सब धन दूरी समान। मनुष्य पैसा के वास्ते तड़पते हैं। अगर पैसा करोड़ों रुपया आने पर भी अगर आरोग्य नामक धन नहीं हो तो क्या पैसा को खाना पड़ता है? नहीं है। इसलिए जिसके पास संतोष धन आता है वही पुण्यवंत है। इस दौर में तो कहते हैं कि भले गौ रूपी धन हो या गज धन रूपी धन हो या घोड़ा रूपी धन हो और रतन रूपी धन का भंडार हो, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जिसके पास संतोष रूपी धन आ जाता है तो बाकी सब धन उसके लिए धूल के समान, मिट्टी के समान बन जाते हैं। अर्थात संतोष धन ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ धन है इस संसार में जीने के लिए। पैसा से हम कुछ नहीं पा सकते हैं, केवल संतोष से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में कान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। देखो इस दौर में तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस मनुष्य में मनुष्य के मन में काम का मतलब है इच्छा, क्रोध, घमंडीपन, लोभीपन आदि विकार के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं, तब तक वह विद्वान होने पर भी मूर्ख के समान है। इस प्रकार मनुष्य को काम, क्रोध, मद तथा लोभ को शीघ्र ही त्याग कर देना तो वह पंडित बनता है। अंडरस्टूड? ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट पैरा। आवती अर्षय नहीं नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे मेह। जिसके पास तुलसीदास जी कहते हैं कि किस घर के जाने पर वह प्रसन्न नहीं होता और उसके नेत्रों में स्नेह नहीं झलकता तो उसके घर में कभी नहा जाना चाहिए।
भले ही वह सोने की वर्षा क्यों ना होती हो, अर्थात कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो, उसके घर में जाने पर अतिथि सत्कार नहीं होता तो वहाँ मत जाना चाहिए। जिसके आंखों में प्रसन्नता नहीं है, वात्सल्य नहीं है, प्यार नहीं है, पैसा तो है, बहुत पैसा है, परंतु उसमें प्रेम नामक शब्द का सही अर्थ नहीं हो तो वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा बोल रहे तुलसीदास। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट पैरा। तुलसी कबहू ना त्यागिए, आप अपने कुल की रीति, लायक की सो कीजिए, व्याह वैर अरु प्रीति। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने कुल की रीति को या परंपरा को कभी त्यागना नहीं चाहिए। वी आर ऑल बिलीविंग आवर ट्रेडिशनल बिलीव्स, कल्चर फ्रॉम हेरिडिटरी कल्चर इन आवर फैमिली, प्रेस्टेज ऑफ द फैमिली नहीं छोड़ना चाहिए। कहा गया है कि जो योग्य हो अथवा लायक हो उसी से विवाह रचाया जाना चाहिए। बैर भी सोच समझ कर जो उसके लायक की उसी से करना चाहिए तथा लायक से ही प्रीति करनी चाहिए। अगर शादी के समय में भी वो संस्कार वाला लड़का मिलने से ही हम उससे विवाह करना चाहिए। अगर लायक ना हो तो उससे शादी नहीं करना चाहिए। इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं। और लास्ट एंड फाइनल पोयम, बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होय, आगे बुझे जो राख को आप चुवे सब कोई। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि तेजहीन मनुष्यों का संसार में निश्चय अपमान होता है। मनुष्य जिसके पास टैलेंट नहीं है वो अवश्य उसके लिए अपमान जरूर भोगना पड़ता है। अतः हर एक मनुष्य को अपना तेज स्वाभिमान को बचाए रखना चाहिए। इस प्रकार अग्नि के बुझ जाने पर राख को न केवल स्पर्श करना सरल हो जाता है, अपितु उसे तो लोग रौंद भी देते हैं। वही जलती हुई आग का स्पर्श करना सहज नहीं होता है। उसी प्रकार तेजहीन मनुष्यों का अपमान करना सरल है, परंतु तेजयुक्त व्यक्ति का अपमान कोई नहीं कर सकता। जो तेजमय व्यक्ति है उसको अपमान करना बहुत मुश्किल है। जो तेजहीन है उसको अपमान करना बहुत आसान है। इससे तुलसीदास जी का आशय है कि सभी लोग तेजवान बनना चाहिए, टैलेंट बनना चाहिए। और टैलेंट दुकान में मिलता है क्या? नहीं है। हम उस टैलेंट को अपनाना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू।